नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। जैसा आप सभी को पता है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया था और उसी के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव करने के लिए भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा बताया गया है कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग किया जाएगा और 8 फरवरी को मतगणना किया जाएगा और इसी दिन यानी कि 5 फरवरी को मिल्कीपुर में भी विधानसभा का उपचुनाव संपन्न कराया जाएगा और 8 फरवरी को नतीजा घोषित किया जाएगा। जैसा आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर विधानसभा सीट सबसे हार्ड सीट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बड़ी पार्टियों का वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक तरफ जहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का खुद का सीट है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीत हासिल करने के लिए जद्दोजहद किया जा रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की सीट है। मिल्कीपुर विधानसभा से वह सांसद बनने से विधायक थे और इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी और उन्होंने विधायकी के पद से इस्तीफा दे दिया था। तभी से मिल्कीपुर विधानसभा की सीट खाली है। यहाँ पर चुनाव कराने की बात कही जा रही थी। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में कुल 9 विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, लेकिन मिल्कीपुर में विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था और अब मिल्कीपुर में भी विधानसभा उपचुनाव कराने के लिए तारीखों का घोषणा कर दिया गया है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर की जनता के द्वारा किसको वोट दिया जाता है, किसको अपना विधायक चुना जाता है। उत्तर प्रदेश के दोनों ही बड़े दलों के द्वारा अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं और सारे दांवपेच भी अपनाए जा रहे हैं। तमाम बड़े नेता मिल्कीपुर का दौरा कर रहे हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी की बात किया जाए, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए। दोनों ही दलों के बड़े नेताओं के द्वारा मिल्कीपुर का दौरा किया जा रहा है। वहीं अगर उम्मीदवारों की बात किया जाए तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। और कहीं न कहीं मिल्कीपुर विधानसभा का सीट खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व की बात है, क्योंकि इसके पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां से हार गई थी जहां पर सबसे अधिक जीत के दावे किए जा रहे थे, यानी कि फैजाबाद लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा सीट इस बार बहुत ही खास होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अयोध्या और फैजाबाद में इतना काम करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर करारी हार का सामना करना पड़ा था और जिस व्यक्ति के द्वारा इस चुनाव को हारा गया था उसी व्यक्ति के विधानसभा क्षेत्र में मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह वर्चस्व की लड़ाई है, अपने इज्जत को बचाने की लड़ाई है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए भी यह लड़ाई कोई कम नहीं है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जी जीते हुए थे और उनके द्वारा सांसद का चुनाव लड़ा गया, सांसद भी वह बने और ऐसे में अब उनके बेटे के द्वारा यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिल्कीपुर की जनता एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेता पर अपना विश्वास जताती है या नहीं। बाकी मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।